गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था। उस घर में रहती थी सावित्री देवी, उनका बेटा रोहित और नई नई आई बहू पूजा। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल खुशहाल लगता था, लेकिन घर के अंदर धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ रही थीं। एक सुबह पूजा जल्दी उठकर रसोई में खाना बना रही थी। वह चाहती थी कि उसकी सास खुश हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। पूजा, अरे कहाँ मर गई? आवाज देते देते मेरा गला सूख रहा है। कमबख्त का अता पता नहीं। जी मम्मी जी, कहो क्या बात है। पूजा, दाल में नमक कम है। तुम्हें इतना भी नहीं आता? माजी, मैंने चक्कर ही डाला था। लगता है कोई जानबूझकर उसमें और डाला हो। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाती हो? आने दे तेरे पति को, तुझे घर से बाहर न करवाया तो देख। बेचारी पूजा चुपचाप आंसू बहाती पर सास को एक भी नहीं कहती, रोते हुए चली जाती है। सास मजे ले लेकर हंसने लगती है। उसकी आंखों में हल्की उदासी दिखाई देने लगी। उसे लगने लगा कि चाहे वह कितना भी अच्छा काम करे, उसकी सास कभी खुश नहीं होंगी। दिन गुजरते गए और छोटी छोटी बातें अब बड़े झगड़ों में बदलने लगी। घर में हंसी कम और तकरार ज्यादा होने लगी। एक दिन पूजा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। इतने में सावित्री देवी ने उसकी बात सुन ली। उन्हें लगा कि पूजा उनकी बुराई कर रही है। अगर इतना ही बुरा लगता है तो चली जाओ अपने मायके। मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ जी? आजकल की बहुओं को बस आराम चाहिए। और सासों को सिर्फ बहू में गलती दिखती है। तभी रोहित ऑफिस से घर लौटा। बस कीजिए आप दोनों, ये घर अब घर जैसा नहीं लग रहा। उसने घर का माहौल देखा और परेशान हो गया। शाम को पड़ोस की शर्मा आंटी घर आई। उन्होंने माहौल देखकर तुरंत समझ लिया कि घर में कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है सीमा जी, आप सब लोग इस तरह खामोश क्यों है एक दूसरे से? आखिर बात क्या है? मुझसे क्या पूछते हो? पूछो उस शैतान से। हर दिन पीट पीट अपनी माँ से मेरी बुराइयां करती रहती है। मैंने हमेशा माँ की तरह माना, लेकिन माँ जी मुझे अपनाती ही नहीं। रिश्ते लड़कर नहीं, समझकर निभाए जाते हैं। मैंने इसे बेटी माना, लेकिन ये मेरी इज्जत नहीं करती। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सावित्री, जब तुम नई बहू बनकर आई थी, तब क्या तुमसे कभी गलती नहीं हुई? और पूजा बेटा, माँ की उम्र अनुभव लेकर आती है। कभी कभी उनका तरीका सख्त होता है, लेकिन दिल बुरा नहीं होता। शायद मैं ज्यादा गुस्सा करने लगी थी। और शायद मैं जल्दी बुरा मान जाती थी। रोहित ने राहत की सांस ली। पहली बार दोनों ने खुलकर एक दूसरे की बात सुनी। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए। माँ जी, बेटा आपका था, है और हमेशा रहेगा। मैं तो बस इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूजा को गले लगा लिया।